मुझे आपसे एक बात धीरे से पूछनी है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है? वो अजीब सा तनाव, वो बिना कहे हुआ खिंचाव, जिस तरह कोई आपको थोड़ी देर ज्यादा देखता है, लेकिन कभी हद पार नहीं करता। वो आपको छूता नहीं, अपने दिल की बात नहीं कहता, कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन आप इसे महसूस कर लेते हैं। और अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि ये रिश्ता सही नहीं है, क्योंकि अगर ये सही होता, तो अब तक सब कुछ अलग होता। अब ध्यान से सुनिए। अगर कोई आपके लिए पागल है, लेकिन ये रिश्ता मना किया हुआ है, तो इसका मतलब दो बहुत खास बातें होती हैं। और ये दोनों बातें प्यार से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और कहीं ज्यादा खतरनाक भी। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जब आप ये मनोविज्ञान समझ जाएंगे, तो ऐसे रिश्तों को कभी पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। आज के विषय में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियो उपयोगी लगते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और इसे किसी जरूरतमंद तक शेयर करें। आपका सपोर्ट इस कम्युनिटी को और मजबूत बनाता है। समझिए, ये बात मना किया हुआ आकर्षण रोमांस में नहीं रहता। ये कंट्रोल, डर और जुनून में रहता है। यही वो जगह है जहां चीजें दिलचस्प होती हैं। सच्चाई ये है, जब कोई रिश्ता मना किया हुआ होता है, तो चाहत कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। इंसान का दिमाग उसे नहीं चाहता जो आसानी से मिल जाए। उसे वही चाहिए जिस पर रोक लगी हो, क्योंकि रोक तनाव पैदा करती है और तनाव जुनून बन जाता है। इसीलिए छुपी हुई नजरें इतनी असरदार लगती हैं। इसीलिए खामोशी शब्दों से ज्यादा भारी लगती है। और यही कारण है कि ये व्यक्ति सिर्फ आपकी तरफ आकर्षित नहीं है, वो आपके ख्यालों में फंस चुका है। जितना ज्यादा वो खुद को रोकता है, उतना ही ज्यादा डूबता चला जाता। पहली बात, अगर कोई आपके लिए पागल है, लेकिन रिश्ता मना किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है, आप उसके दिमाग में हर वक्त मौजूद है। रोमांस की तरह नहीं, बल्कि एक मानसिक चक्कर की तरह। वो उन बातों की कल्पना करता है जो कभी हुई ही नहीं। वो उन पलों को बार बार याद करता है जो आपके लिए मामूली थे, लेकिन उसके लिए सब कुछ थे। आपकी आवाज, आपका रुकना, आपका एक्सप्रेशन, हर छोटी चीज उसके लिए इशारा बन जाती है। हर चुप्पी एक रहस्य बन जाती है। जब रास्ता बंद होता है, तो दिमाग कल्पनाओं से रास्ता बना लेता है। और कल्पना हकीकत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। इसीलिए मना किया हुआ आकर्षण जुनूनी लगने लगता है। वो इस एहसास को हल नहीं कर पाता, तो उसका दिमाग बार बार आपके पास लौटता है, क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी उसके लिए आदत बन गई है। जब कुछ आसानी से मिलता है, तो दिमाग उसे सामान्य मान लेता है, लेकिन जब कुछ मना हो, तो दिमाग उसे अधूरी कहानी मान लेता है। और अधूरी चीजें दिमाग को चैन नहीं लेने देती। वो सोचता रहता है, अगर हालात अलग होते तो क्या होता? अगर उसने कह दिया होता तो क्या होता? अगर ये मुमकिन होता तो? धीरे धीरे वो आपसे नहीं, बल्कि उस कल्पना से जुड़ जाता है जो उसने बनाई है। ये जुनून या तो भक्ति बनता है या नाराजगी। अंदर की लड़ाई, जब कोई आपको चाहता है लेकिन पा नहीं सकता, तो वो अंदर से टूटने लगता है। एक हिस्सा आपको चाहता है, दूसरा हिस्सा हालात से नाराज रहता है। इसीलिए वो कभी बहुत पास आता है और कभी अचानक दूर हो जाता है। कभी बहुत ध्यान देता है, कभी बिल्कुल अनदेखा करता है। ये कोई खेल नहीं है, ये खुद को बचाने की कोशिश है, क्योंकि हर बार आपके पास आकर वो कंट्रोल खोने लगता है। लेकिन अजीब बात यह है, जितना ज्यादा वो बाहर से दूर होता है, उतना ही अंदर से आप में उलझता रहता है। क्योंकि दूरी मना किए हुए रिश्ते में चाहत को मिटा नहीं सकती, ये उसे और तेज कर देती है। दूसरी बात, ये रिश्ता प्यार के बारे में नहीं है, ये ताकत के बारे में है। मना किया हुआ रिश्ता इंसान के अंदर कुछ गहरा जगा देता है। ये नरमी नहीं होती, ये सुरक्षा नहीं होती, ये कंट्रोल होता है, ये अहंकार होता है, ये मानसिक दबदबा होता है। क्योंकि जैसे ही कुछ मना होता है, वो परीक्षा बन जाता है। कौन पहले टूटेगा, कौन झुकेगा, कौन कंट्रोल खो देगा। और सच ये है, अगर कोई आपको छुपकर चाहता है, तो आपके पास पहले से ही ताकत है। जिसे कम जरूरत होती है, वही कंट्रोल में रहता है।
इसीलिए आपकी खामोशी उसे और खींचती है। आप पीछा नहीं कर रहे, आप कुछ साबित नहीं कर रहे, और यही रहस्य उसे मानसिक रूप से बांध देता है। शक्ति और रहस्य। जब कोई आपसे छुपकर ऑब्सेस्ड होता है, तो वो आपकी हर हरकत पर ध्यान देता है। अगर आप शांत रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं, तो ये उसे अंदर से पागल कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो आपके लिए मायने रखे, लेकिन आपकी स्थिरता उसको वो भरोसा नहीं देती, और यही भूख बढ़ती जाती है। जब आप बहुत उपलब्ध होते हैं, तो आकर्षण मर जाता है, लेकिन जब आप रहस्य बने रहते हैं, तो जुनून जिंदा रहता है। अधूरी चीजें क्यों याद रहती हैं? सबसे यादगार रिश्ते वो नहीं होते जो पूरे हुए, वो होते हैं जो बस होने वाले थे, जो बातें कभी कहीं नहीं गईं, जो एहसास अधूरे रह गए। क्योंकि पूरा होना कल्पना को मार देता है, लेकिन अधूरापन दिमाग को बांधे रखता है। इसीलिए मना किए हुए रिश्ते सालों तक याद रहते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? पहला, इसे जरूरत से ज्यादा नाम मत दीजिए, बस देखिए, उसका बर्ताव देखिए, उसकी बातें नहीं। दूसरा, अपनी ऊर्जा बचाइए, हर बात समझाने की जरूरत नहीं, शांत रहना सबसे बड़ा आकर्षण है। तीसरा, अंजाम समझिए, हर मना किया हुआ रिश्ता कीमत मांगता है। सोचिए, क्या ये कल्पना हकीकत से बेहतर है? कभी कभी जिंदगी रिश्तों को रोकती है, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि कौन खुद पर काबू रख सकता है। अगर कोई आपके लिए पागल है, लेकिन रिश्ता मना है, तो दो बातें याद रखिए। पहली, आपने उसके अंदर कुछ गहरा जगा दिया है। दूसरी, आप इसे कैसे संभालते हैं, यही तय करेगा कि ये सिर्फ एक याद बनेगा या जिंदगी भर का निशान। अगर ये बात आपको लगी, तो आप जानती हैं क्यों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी वीडियोस भी देखें। शायद अगला वीडियो वही एहसास शब्दों में समझा दे जो आप महसूस कर रहे थे।